आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको एक मेडिकल एक्सपेंस आपको बैंकरप्ट कर सकता है। मेनली इस वीडियो में वही टॉपिक है कि जब आप आज के समय इतनी मेडिकल एक्सपेंस इतने महंगे हो गए हैं कि जैसे आप तो अपने हेल्थ पे ध्यान रख नहीं रहे हो, तो नॉर्मल तो आपका जो डेली रूटीन है 9 to 5 के जॉब के चक्कर में, और आप ज़बरदस्ती का टेंशन ले लेके पैसे के चक्कर में अपना जीवन तो बर्बाद कर रहे हो। और उसी जीवन को सुधारने के लिए एक बार यदि आपको मेडिकल एक्सपेंस हो गया, ये पूंजीवादी जो हॉस्पिटलाइजेशन है जिसमें आपको हर चीज़ें महंगी मिलती है। एक कहीं भी देखो, आप एक बार दवाई कराने जाओ तो कितनी महंगी कॉस्टली आपको मेडिकल एक्सपेंस हो जाता है, तो उसमें पूरी आपकी सेविंग ख़त्म कर देगा। तो उससे बचने के लिए मेरा एक सजेशन है इसमें ये है कि सबसे पहले आपको कोशिश यही करना है, शुरुआत से ही प्लान करिए कि आप उससे दूर रहें। मतलब अपने हेल्थ को ख़राब होने ही नहीं देना है, जिससे आपको क्या होगा कि आप में मेडिकल एक्सपेंस पड़ेगा ही नहीं। और यदि आप हेल्थ को इग्नोर करोगे, अभी क्या हो रहा है, लोग कंटिन्यू बाहर की चीज़ें खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना लोग, तो उनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है इन पैसे का। तो फिर उसको बाद में पछताना है। और आप देखते किसको हो, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं ना, उनको देखते हो तो उनके पास तो पैसे हैं, तो मान लो ट्रीटमेंट करा भी लेंगे। मिडिल क्लास फैमिली उनको देख के फॉलो करेगी और फिर फंस जाएगी। ये पूंजीवादी के चक्कर में आपका सारा कुछ जाल में सिस्टम बनाया गया है कि आप पहले उन चीज़ों को खा के बीमारियाँ बढ़ाएं, फिर उस बीमारी को सॉल्व करने के लिए मेडिकल एक्सपेंस करें। तो ये एक चक्र है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। आपको ना 9 to 5 के चक्कर में फंसे रहोगे तो ना आप हेल्थ में ध्यान दे पाओगे, ना फिटनेस, ना एक्सरसाइज, ये तो सब छूट ही जाएगा, क्योंकि आप सुबह से 9 बजे से तो जॉब करने निकल जाओगे, और उसके बाद जब आप रिटर्न आओगे ऑफिस से तो भी आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे। खाना पीना आप बाहर का खाओगे ही, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं ये, जहाँ पे पिज्ज़ा बर्गर मिलता है, यहाँ पे आप ये सब खाओगे, तो ये सब मिक्स बन के एक माया जाल बना रहा है। और इसी जाल में जब फंस जाओगे आप, तो एक दिन ऐसा मेडिकल एक्सपेंस आएगा एकाएक, क्योंकि इन चीज़ों को खाने के बाद मेडिकल एक्सपेंस तो आना ही है। और उसके बाद आपकी से जितना भी आपने कमाया है 9 to 5 जॉब में अच्छी खासी मेहनत करके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो मेनली सजेशन यही है कि आप भले कम इनकम करो, लेकिन इस शरीर को बचा के रखो। ये यदि शरीर सही रहेगा तो कम पैसे पे भी जीवन चल जाएगा। आपको खाना है, नॉर्मल चीज़ें खा सकते हो जो घर पे उगा हुआ है, या तो जो नॉर्मल इंसान खा के जी सकता है वो खाओ। हाई प्रोटीन वाले चीज़ों पे फोकस करो, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कम खाओ। इन चीज़ों पे फोकस करके आप अपना जीवन बचा सकते हो और मेडिकल बिल बचा सकते हो। नहीं तो सारी सेविंग आपकी मेडिकल बिल में लग जाएगी। और ना, या तो आपने इंश्योरेंस भी नहीं कराया होगा, क्योंकि उस पर भी बचत करते हो, तो इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी कितनी भी सेविंग होगी, यदि एक बार गलती से मेडिकल एक्सपेंस आया गया, और आज के समय पता ही है कि कितनी बीमारियां हैं, और उन बीमारियों को सॉल्व करने के लिए या तो इंश्योरेंस करा लो कि कभी कुछ हुआ तो इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा, और इंश्योरेंस नहीं कराया ना तो आपकी सेविंग गई। तो ये ध्यान रखिए कि आपको पहले तो अपने फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान देना है, जिससे आपका प्रॉब्लम ही ना आए। और इन केस कभी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, तो ये सारे मायाजाल से बच सकते हो। क्योंकि पूंजीवाद आपको चारों तरफ से घेर रहा है, कुछ भी करोगे उससे बच नहीं पाओगे। चाहे आप खाना पे देखो, अच्छा हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद आपको जिम की मेंबरशिप बेची जाएगी कि उस खाना को वो भी करना है, आपका अंदर डाइजेस्ट भी करवाना है, तो उसके लिए जिम मेंबरशिप बेची जाएगी। उसके बाद आपको अच्छे, यदि कुछ बीमारी लग गई, मान लो जिम जाओगे, कुछ दिन जाओगे उस मेंबरशिप को बर्बाद करने के बाद, तो आप फिर उसको, आपका मेडिकल बिल आ जाएगा, कोई सर कोई बीमारी लग जाए, क्योंकि खाना पीना तो आपका ख़राब ही है।
तो इसमें यही सजेशन है कि आप अपने शरीर को ध्यान दो, अपने शरीर को फिट रखो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाओ, कार्बोहाइड्रेट पे कम ध्यान दो और टेंशन ना लो। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसको एज अ रोल प्ले करो। उसमें इतना लोड लेके मत करो कि बस ये जीवन है, इसके बिना सारा कुछ जीवन खत्म हो जाएगा। उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप मेडिकल एक्सपेंस यदि आता है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। नहीं तो आप यदि फंसे ना गलती से किसी भी हॉस्पिटल के चक्कर में ना, तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। जितना भी आपका सेविंग है, डेली का डेली उनका मंथली लाखों का बिल आता है, तो उन चक्कर में मत फंसिए। और उनसे बचने का केवल यही तरीका है, नहीं तो आप पूंजीबाजी के जाल में फंस के मेडिकल एक्सपेंस तक जरूर पहुंच जाओगे। और नहीं तो ऐसे हॉस्पिटल तो पता ही है कितने अच्छे हैं। तो आपको ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा अपने शरीर का, और सेल्फिश बन जाओ। आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, ना कोई मदद करेगा। यदि एन टाइम में आपको ज़रूरत हुई ना मेडिकल की, तो कोई हेल्प नहीं करेगा। वो बस देखने जाएंगे लोग, और आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। आपकी हेल्प करने के लिए केवल आप ही खुद ही हो। तो अपनी हेल्प खुद करो और इन दूसरों के माया जाल में मत फंसो, पूंजीबाजियों के जाल में मत फंसो। खुद पे फोकस करो, खुद जो आपके शरीर के लिए सही है वही खाओ। ये कुछ भी मत खाओ कचरा की आप बीमारियों आपके आपको बीमारियां लग जाएं और फिर आप उसी जाल में फंस जाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो के लिए रेशनल कंटेंट मैं इसमें डालता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं डायरेक्ट फ्री में कंसल्टेशन देता हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।